Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 1. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर आज सुबह से आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनके फीलिंग्स आपको लेके क्या है, उनकी इंटेंशन आपको लेके क्या है, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, हम ये देखेंगे. और ये रीडिंग आप किसी को भी सोचकर देख सकते हैं जिनसे आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं. जैसे स्प्रेड जाएंगे मैं उनको वैसे ही रीड करूंगी. सो किसी को भी मन में सोचकर ये वीडियो देखें और हम देखेंगे आपके पार्टनर आज सुबह से आपके बारे में क्या सोच रहे थे. सो ये टाइमलेस रीडिंग है. जब ये रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी, चाहे ये रीडिंग आपके पास कभी भी आए. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है. बस आपको इतना ही दिमाग में रखना होगा, ज़बरदस्ती अपने आप को किसी भी सिचुएशन में फिट ना करें अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो. अगर रीडिंग रेजोनेट कर रही हैं तो उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेल करें मुझे. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेरे बाकी के सोशल मीडिया के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे. मेरे चैनल्स के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे. सो और कुछ जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर से चेक करें. नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स आज सुबह से मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं. डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स. क्या बात है. वन मोर टाइम प्लीज. बीइंग अ विक्टिम की एनर्जी यहाँ पे है. ओके. Too soon you get too serious too soon to get to know each other before committing fully. थोड़ी सी इंटेंस होने वाली ये रीडिंग. फियर ऑफ चीटिंग इंटेंशन में है इनके. क्रिटिसाइजिंग आपकी एनर्जी है ये. टू मच वर्क ये भी आपकी एनर्जी है. लस्ट नॉट लव ऑब्स्टिकल है. पेंट अप एंगर यू हैव अनरिजॉल्व फीलिंग फ्रॉम योर पास्ट दैट मेक योर रिजनफुल टूवर्ड्स अदर्स. ओके. बॉटम ऑफ द डेक है टू हार्ड. थोड़े से और कार्ड्स हम लेंगे ताकि हम क्लैरिफाई करें इसको. यू फील हेल्पलेस टू चेंज योर लव लाइफ बट यू कैन चेंज whenever you want. क्यों है डिवाइन यहाँ being victim? One more time please. My goodness. Too soon क्यों है यहाँ? Fear of cheating. 3 कार्ड से. हाँ. Criticizing. Lust, not love. और 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक. आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी. वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे यहाँ पे. सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है. द वर्ल्ड की एनर्जी है. सो ऑल साइंस रीडिंग है ये. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस. लियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. ये क्या है? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी. जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी बोल दिया मैंने, राइट. एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. ठीक है. सो ऑल साइंस रीडिंग है ये. नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 10, 9, 9, 14, 21, 8, 8. माय गुडनेस. 888 की एनर्जी यहाँ पे है. 888 अबंडेंस की एनर्जी है. ठीक है. 6 है, 18 है, 3 है एंड 6 है. अब ये जो इंसान है ना, ये क्या सोच रहे हैं इंसान?
इनको ऐसा ना विक्टिम फील होता है, जैसे कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब अगर सेपरेशन है तो ये कुछ नहीं कर सकते हैं, ये अपने आप में ही विक्टिम बन जाते हैं कि मैं तो विक्टिम है, मैं क्या करूँ, जो भी गलत किया है इनके साथ वो आपने किया है। इनको ऐसा लगता है, भले इन्होंने किया है गलत, लेकिन इनको लगता है कि ये क्या कर सकते हैं, मतलब कैसे आपको मनाएं। अगर आप रूठे हैं तो आपको कैसे मनाएं, आप नहीं मानोगे, आप कुछ और बोल दोगे, आप इनका मन दुखा दोगे। सो ये कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये विक्टिम कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं, ठीक है, कि इनसे कुछ नहीं होगा। या एनर्जी क्या है यहाँ पे, यू फील हेल्पलेस टू चेंज योर लव लाइफ बट यू कैन चेंज वेन एवर यू वॉन्ट। जब भी इंसान चाहे इस रिश्ते की एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये चाहते नहीं, चाहते तो हैं, लाइक एक होता है ना विल पावर कि मैं कर लूँगा, मुझसे हो जाएगा, वो नहीं है इनके अंदर, ठीक है। इनको लगता है कि विक्टिम, मुझसे कुछ नहीं होगा। देखिए वही एनर्जी है, रात को नहीं सोने वाली एनर्जी है। मे भी बहुत तकलीफ हो रही होगी, ओवर थिंकिंग, रात भर सोचना, बहुत दिमाग में यही सब चलना, और अपनी एक कंटेम्पलेटिंग वाली एनर्जी भी है, जहाँ पे बहुत चीज़ों को कंटेम्पलेट करना, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ ये गलत थे, कहाँ आप गलत थे, क्या कर सकते थे, क्या नहीं किया, बहुत कुछ और सोचते हुए दिख रहे हैं। रात की नींद उड़ी हुई है, लेकिन फिर भी जब एफर्ट लेने की बारी है तो इनसे नहीं होगा, ठीक है। एक ऐसी मेंटालिटी में ये इंसान है जहाँ अगर सेपरेशन है तो ये इंसान यूनियन के लिए कोई एफर्ट्स नहीं ले पाएंगे। कैसी माइंडसेट में इंसान है। अगर ये इंसान क्रश है तो ये नहीं प्रपोज कर पाएंगे। कैसी ना जी, रात भर आपके बारे में सोच रहे हैं, नहीं सो रहे हैं, लेकिन प्रपोज नहीं कर पाएंगे, उतनी हिम्मत इनके अंदर नहीं है, ठीक है। फीलिंग्स क्या है इनकी, टू सून की एनर्जी यहाँ पे है। यू गेट टू सीरियस टू सून, गेट टू नो ईच अदर बिफोर कमिटिंग फुल्ली। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने एक साथ ऐसा समय बिताया होगा जहाँ लगा होगा कि कभी हम अलग नहीं होंगे। दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं जो हमें अलग कर सकती है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें अलग करेगा। ना हमारे अंदर कुछ कमी है, ना उनके अंदर कुछ कमी है, ना ही हमारे रिश्ते में कोई कमी है कि हम कभी सेपरेट हो पाएंगे। सो ये जो एक कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी आपने ले लिया था, इन्होंने ले लिया था, ये इनको लग रहा है कि गलत किया इन्होंने, ठीक है। मतलब आप इनको कभी छोड़ोगे नहीं, ऐसी एक जो एक माइंडसेट में ये बैठे थे कि आप इनको कभी छोड़ के नहीं जाओगे। वो बहुत जल्दी इन्होंने ये फैसला ले लिया कि आप इनको छोड़ के नहीं जाओगे, एक ऐसी ना जी, ठीक है। सो ये बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को। जो भी चीज़ें आप लोगों की ख़राब हैं रिश्तों में, अगर कोई कर्मा साइकिल है, कोई कर्मा लेसन है जो सीखना है, कोई इनकी गलती है जो कि इनको सीखनी है, समझनी है, वो सब कुछ ये समझना चाहते हैं। अब चाहत में तो है और एक्शन में भी है, लेकिन एक्शन में कुछ और भी इन्फ्लुएंसेस हैं जो कि इस रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। फीलिंग्स कैसी है इनकी कि ये इंसान बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को। जो भी कर्मा लेसन है जो सीखना है इस रिश्ते में ग्रो करने के लिए, वो ये इंसान सीखना चाहते हैं। जो भी पेशेंस चाहिए इस रिश्ते में, वो पेशेंस रखना चाहते हैं। सो ऐसी फीलिंग्स इनकी है, ठीक है। इंटेंशन भी इनके ऐसे ही है जहाँ पे फियर ऑफ चीटिंग की एनर्जी है, लेकिन ये स्पीड, एक ग्रोथ चाहते हैं। अब ऐसी एनर्जी होगी ना इस इंसान को, इनके कुछ ऐसे रिश्ते आपसे पहले रहे होंगे जहाँ पे इनको बहुत चीटिंग फेस करना पड़ा है, बिट्रेल बहुत फेस करना पड़ा है, और इनके माइंड में ऐसा बैठ गया है कि जो भी इंसान के लाइफ में आएगा वो इनको चीट ही करेगा। अब ये इंसान आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ एक ग्रोथ चाहते हैं, एक मूवमेंट चाहते हैं, लेकिन इनका जो डर है ना वो डराता है इनको, ठीक है। स्ट्रेंथ में आना चाहते हैं, आपके ऊपर पूरा विश्वास करना चाहते हैं कि आप इनको कभी छोड़ के नहीं जाओगे, जो कि है इनको, ठीक है। लेकिन फिर इनको लगता है कि आप अगर डिटैच्ड हो गए तो क्या होगा। तो ये क्या करते हैं इंसान, पहले से ही एक बाउंड्री सेट करके रखते हैं, ताकि वो बाउंड्री के पार वो कभी नहीं जाए, वो इतना इन्वॉल्व ना हो आपसे, या फिर अपना प्यार इतना आपको ना दिखा दें कि आप फॉर ग्रांटेड ले लो उनको, या फिर आप उनको चीट करने का सोचो, या फिर उनको छोड़ने का सोचो। ये इतना दिखाएंगे ही नहीं अपना प्यार आपको, ठीक है। तो होता क्या है, देखिएगा, जब एक इंसान बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होता है, बहुत अपने प्यार को अच्छे से एक्सप्रेस करता है, तो दूसरा इंसान शांत होता है, वो नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलता है, उसके अंदर डर होता है कि अगर वो भी दिखा देगा इतना प्यार तो फिर आप उनको फॉर ग्रांटेड ले लोगे, क्योंकि आपको वो इंसान फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं ऑलरेडी। उनको पता है कि इतना प्यार दिखाने के बाद जैसे वो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, वैसे आप भी उनको फॉर ग्रांटेड ले लोगे, और उनको चीट करने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। मतलब दोबारा आप नहीं सोचोगे कि इस इंसान को चीट करना है कि नहीं, आप कर लोगे आराम से चीट, इनको ऐसा लगता है। सो ये इंसान की इंटेंशन ऐसी है जहाँ पे इनको लगता है कि डर है इनके मन में कि आप चीट करोगे, आप इनको छोड़ के चले जाओगे, आप धोखा दोगे,
हालांकि ये स्पीड और एक ग्रोथ चाहते हैं, अपने डर पे काबू करना चाहते हैं, सब चाहते हैं, लेकिन फिर भी इनका डर जो है इनको सताता है। एक ऐसी इंटेंशन है, मतलब आज पूरे दिन ये इंसान यही सोच रहे थे, कहीं आप इनको धोखा दे दोगे, कहीं आप इनको आप डिटैच हो जाओगे, आप अलग हो जाओगे, ये इंसान यही सोच रहे थे। ठीक है, आज क्रिटिसाइजिंग की एनर्जी यहाँ पे है। क्रिटिसाइज योर पार्टनर्स इज ड्राइविंग देम अवे, फोकस ऑन देयर गुड क्वालिटीज़। इनको लगता है ना कि आप हमेशा इनको क्रिटिसाइज़ करते हो, हमेशा इनकी गलतियाँ ढूंढते हो, हमेशा इनकी बुरे चीज़ों को आप फोकस करते हो और उसी के बारे में बोलते रहते हो। ये जो अच्छा करते हैं आप उसके बारे में नहीं बोलते हो। सो एनर्जी ऐसी है जहाँ आप बहुत एक्सप्रेसिव हैं, मे बी आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होंगे और ये इंसान बहुत इंट्रोवर्ट होंगे। तो आप बहुत नज़र रखते हैं इनके ऊपर, इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इनके घर पे, डोर पे, विंडो पे, टेरेस पे बहुत ध्यान होता है आपका और उसको लेके आप इनको क्रिटिसाइज़ करते होंगे। ठीक है, मतलब ये इंसान नहीं बोलते हैं, अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। तो जितनी कमी होती है ना, वो सारी कमियां आप गिनाते हो इनको, क्योंकि इनको लगता है कि हाँ, आप हमेशा ही इनको क्रिटिसाइज़ ही करते हो, इनकी बुरी चीज़ों को आप देखते हो, आप इनकी अच्छी चीज़ों को कभी देखते नहीं हो। हालांकि ये अपनी अच्छी जो क्वालिटीज़ हैं उनको बहुत कम दिखाते होंगे आपको, तो इसलिए आपको मौका नहीं मिलता होगा लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके अंदर कोई क्वालिटी ही नहीं है। सो अगर आप ऐसे इंसान हैं जो कि बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं अपने पार्टनर को, तो ये जो चीज़ है ना, इससे आपके पार्टनर आपसे दूर जाते हैं। देखिए, एक रिश्ते को खूबसूरत बनाना है अगर आपको, तो एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए अपने, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ मेरे। जब आप किसी इंसान को हमेशा बुराई खोजते रहोगे और उसको क्रिटिसाइज़ ही करते रहोगे ना, वो यूज्ड टू हो जाएंगे उस एनर्जी से, उनको फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप कितना भी क्रिटिसाइज़ करते रहो। लेकिन अगर आप अप्रिशिएट करते हैं ना, तो उनको और अच्छा करने का एक मोटिवेशन मिलता है और फिर वो अच्छा करते हैं। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मुझे कोई इंसान अगर ऐसा बोल दे, पहले की एनर्जी थी मेरी, अभी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन अप्रिशिएट कर रहा है और कौन क्या बोल रहा है पहले की एनर्जी मेरी थी ऐसे। मुझे अगर किसी ने बोल दिया कि तुम्हारा ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, मुझे बड़ा गुस्सा आता था, क्योंकि सामने वाला इंसान कभी परफेक्ट नहीं होता है। जो हम बोल रहे हैं किसी को, तो हम परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं, सो मुझे गुस्सा आता था। लेकिन कोई मुझे अप्रिशिएट कर दे किसी चीज़ से, तो मैं थोड़ी सी बर्डन फील करती थी कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक नॉट बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मुझे अब अच्छा करना है। सो ये जो चीज़ है ना, ये अपने पार्टनर पे अप्लाई करें। उनकी छोटे छोटे क्वालिटीज़ जो वो अच्छा करते हैं उसको अप्रिशिएट करें, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी अप्रिशिएट करें। वो खुश होंगे और वो चाहेंगे कि आप और भी अप्रिशिएट करें उनको। सो इनको क्या लगता है कि आप इन पे हमेशा नज़र रखते हो और फिर इनको क्रिटिसाइज़ करते रहते हो। सपोज़ अगर ये ऑनलाइन है तो आप इनको यही बोलोगे कि आप लेट तक जागते हैं, आप सोते नहीं हो, आप ज़्यादा वेब सीरीज़ देखते हो, आप ये करते हो, आप वो करते हो। सो इतना जो क्रिटिसाइज़ आप करते हैं ना, तो ये इंसान को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। आपकी एनर्जी कैसी है? मुझे आपकी एनर्जी ऐसे दिख रही है जहाँ पे आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल पाने के लिए आप ओवर वर्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, ऐसी एनर्जी है। यू टेल योर सेल्फ इट्स टू मच वर्क बट इट रियली एन एक्सक्यूज़ नॉट टू गेट इन्वॉल्व। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं अभी और आप ये बोल रहे हो कि मेरे पास बहुत काम है, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं बात कर सकती हूँ, ऐसी एनर्जी। क्यों आप कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपने पार्टनर से, आपके मन में बहुत प्यार है इनके लिए, बहुत इमोशंस है, बहुत ज़्यादा कंपैशनेट लव है आपका। लेकिन आप बहुत इमोशनली कनेक्ट कर रहे हैं इस इंसान से और आप अपने इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इमोशनली आप बैलेंस्ड हो, ठीक है? इसलिए आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट करना नहीं चाहते होंगे। अभी आपकी एनर्जी ऐसी होगी जहाँ आप थोड़ा अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना चाहते हैं, इनके बिना रहना सीखना चाहते हैं, इनसे डिटैचमेंट सीखना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जो कि इनको लग रहा है कि आप डिटैच्ड हो रहे हैं, आप कहीं धोखा दे दोगे, आप चीट कर दोगे, आप अलग हो जाओगे। इनको वो लग रहा है जो कि आप इनको दिखा रहे हो, ठीक है? लस्ट नॉट लव की एनर्जी यहाँ पे है। पैशन इजंट द सेम एज लास्टिंग लव, डोंट गेट सक्ड इन जस्ट बाय गुड सेक्स। कुछ लोग यहाँ पे सिर्फ इसलिए कनेक्टेड हैं क्योंकि फिजिकली आप लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं और उतना ही कनेक्शन है। ये कुछ लोगों के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा, जिनके लिए है उनको पता है। सो एनर्जी ऐसी है जहाँ पे या तो आपको लगता है या तो आपके पार्टनर को लगता है कि सिर्फ इंटीमेसी के लिए आप उनके पास जाते हैं या तो फिर वो आपके पास आते हैं, ठीक है? और ये ऑब्स्टिकल है। तो अभी हम उनकी एनर्जी देख रहे हैं। सो इनको ऐसा लगता है कि अगर ये इंसान आपके पास सिर्फ
इंटीमेसी के लिए आ रहे थे, तो आपको ऐसा लगता होगा कि ये इंसान के मन में प्यार नहीं है, ये बस अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए आपके पास आते हैं, जो कि अब आपको ऑब्स्टिकल लग रहा है, अब आप नहीं चाहते हैं। सो एनर्जी आपकी ऐसी है, मतलब ये इंसान ऐसा देख रहे हैं आपको, जहाँ पे अब आप इनसे इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहते हैं, ना फिजिकली, ना मेंटली, ना इमोशनली, ना एनर्जेटिकली, ना किसी भी डायमेंशन से। आप इनसे कनेक्ट ही नहीं करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान आपको यूज़ कर रहे हैं, ये इंसान आपको नीड्स के लिए सिर्फ रखे हैं, एक ऐसी ना जी। सो जो इम्पेशेंट एनर्जी आपकी थी, या फिर आप इस इंसान के साथ जो फ्यूचर देख रहे थे, अब आप नहीं देख रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये इंसान आपको सिर्फ नीड बनाकर रखे हैं, जो कि अब आप नहीं चाहते हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। तो इनको ऐसा लग रहा है ना, ये ऑब्स्टिकल है इनके लिए। अगर ये सिर्फ आपसे नीड्स के लिए आते थे आपके पास, या कुछ भी नीड्स हो सकता है, मुझे यहाँ पे फिजिकल नीड दिख रहा है, कुछ भी नीड हो सकता है, तो ये इंसान अगर नीड्स के लिए आपके पास आते थे, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपके मन में ऐसा बैठ गया है अब कि ये इंसान सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपके पास आते हैं, उसके बाद ये इंसान दिखते नहीं हैं, इनकी कहीं खबर नहीं होती है। ठीक है, सो ये ऑब्स्टिकल है इनके लिए। अगर ये कर भी रहे थे तो अभी पछतावा है इनको, इसलिए विक्टिम कॉन्शियसनेस में इंसान है। ओके, ऐसा होगा कि ये इंसान जब जब आपके पास आए, तब कोई नीड से ही आए होंगे इंसान, और आप इनको देख देख के ये समझ गए हो कि ये इंसान जब भी आपके पास आएंगे तब नीड से ही आएंगे। ठीक है, और अब क्या हुआ कि आपके मन में ऐसा बैठ गया है कि अभी भी अगर ये इंसान आ रहे हैं तो किसी न किसी नीड से ही आ रहे हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये जाएंगे आपके पास, या आपने बोला भी होगा उनको, तो उनको लग रहा है कि अभी जाएंगे आपके पास तो आप यही बोलोगे कि आप नीड से आए हो। ठीक है, मतलब नीड्स से जुड़ना चाहते हैं, ऐसे इनके मन में प्यार व्यार नहीं है, बस ये अपने लस्ट को पूरा करने के लिए आपके पास आए हैं, आप ऐसा सोचोगे, इसलिए भी ये इंसान आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। एक विक्टिम कॉन्शियसनेस में इंसान है। ठीक है, अगर आप सेपरेशन में हैं तो पेंट अप एंगर की एनर्जी है। यू हैव अनरिजॉल्व फीलिंग फ्रॉम योर पास्ट दैट मेक योर रिजनफुल टूवर्ड्स अदर्स। इनको ऐसा लगता है कि पास्ट का कोई आपका रिश्ता रहा है जो कि इतना सही नहीं था, और आपने उसको हील नहीं किया है, जिसके चलते आपका वो गुस्सा जो है वो बाकी के रिश्तों में आप दिखाते हो, या फिर इनको देखने में ऐसा लगता है। ठीक है, सो ये इंसान आपसे न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपसे रिकन्सिलेशन चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आपके गुस्से की वजह से ये रिश्ता भी आप ख़राब करोगे, क्योंकि पास्ट का कोई रिश्ता आपका सही नहीं था, जिसकी एनर्जी इस रिश्ते को या फिर आपके दूसरे रिश्ते को ख़राब कर रही है, इनको ऐसा लगता है। ठीक है, यहाँ 2 हार्ट की एनर्जी है। यू बिलीव दैट इट हैज़ टू बी हार्ड बट इट डजंट, लेट लव फ्लो नेचुरली इन योर लाइफ। मतलब इस कनेक्शन की एनर्जी वैसी हो गई ना, जहाँ पे लगता है कि बहुत मुश्किल है अब मिलना, रिकन्सिलेशन बहुत मुश्किल है। ओके, इनको ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि अब रिकन्सिलेशन बहुत मुश्किल है, अब आपके मन में इनके लिए वो प्यार नहीं होगा, इनके मन में आपके लिए वो प्यार नहीं होगा। सो अब रिकन्सिलेशन बहुत मुश्किल लग रहा होगा आपको। इनको लग रहा है कि आपको एक बार फिर से इस कनेक्शन में एफर्ट्स लगा के देखना चाहिए कि आगे क्या हो रहा है, ताकि आपको पता चले कि जब प्यार होता है तो वो वो गो विद द फ्लो में लोग चले जाते हैं, वहाँ एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो इनको लग रहा है कि आपको एक और मौका इस रिश्ते को देना चाहिए। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान जो है आपके साथ बहुत अबंडेंस फील करते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है, और चाहते भी हैं आगे की अबंडेंस आप लोग का साथ जो वैसे ही बने रहे। ठीक है, बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही है हमारे यहाँ। हाँ, आप लोग के यहाँ पता नहीं हो रही कि नहीं। सो अब हम देखेंगे थोड़े से मैसेजेस, सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन, डिवाइन प्लीज गाइड। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के मैसेजेस क्या हैं डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू। मे बी कुछ लोगों के लिए ऐसा कनेक्शन है जो कि कुछ लाइन क्रॉस किया इन्होंने, और आपको ऐसा लगा कि ये इंसान सिर्फ फिजिकल नीड के लिए आपके पास आ रहे हैं, या फिर जो एक लाइन होती है ना रिस्पेक्ट की, वो सब इन्होंने क्रॉस किया है, और इसलिए ये इंसान विक्टिम कॉन्शियसनेस में है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये कैसे आए। आई रीप्ले आवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर। बार बार अगर कोई कॉल रिकॉर्ड वगैरह इन्होंने रखा है तो बार बार उसको सुन रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। बहुत सारी चीज़ें आपकी याद इनको दिला रही है, ये बोलना चाहते हैं। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। ये अपने आप को हील करना चाहते हैं, और आपसे भी चाहते हैं कि आप खुद को हील करें। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट।
अलग अलग आप लोग हैं लेकिन फिर भी ये इंसान आपको फील करते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग, आपके बस पास ही होना एक इंटॉक्सिकेशन होता है। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सिम्स, इनकी लाइफ जैसे दिख रही है ना वैसे नहीं है, ठीक है। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन, ये इंसान इस कनेक्शन को समझने लगे हैं। ये इंसान इस कनेक्शन को समझने के लिए मैंने बोला ना कंटेम्पलेशन वाली एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान समझ रहे हैं क्यों किया, किस लिए किया, क्यों मिले, बहुत चीज़ों को समझते हुए दिख रहे हैं सोलफुली, ठीक है। तो ये कनेक्शन को समझते हुए दिख रहे हैं। अगर आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है इस इंसान के साथ, तो ये इंसान उस कनेक्शन को समझ रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, पॉडकास्ट देख रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स, कुछ ऐसा बोला है कड़वा इन्होंने, तो इनको लगता है कि काश ये वापस अपनी बातों को ले सकते। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो आज सुबह से ये इंसान क्या सोच रहे हैं आपके लिए, कुछ कंटेम्पलेटिंग वाली एनर्जी में है, सोल सर्चिंग, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कैसे हुआ, क्या कर सकते थे, क्या नहीं किया, एक ऐसी एनर्जी में, ठीक है। और थोड़ी सी विक्टिम कॉन्शियसनेस में है, जहाँ पे इनको लगता है कि किस मुंह से आपके सामने ये इंसान के खड़े होंगे, एक ऐसी एनर्जी है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज के रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।